ना। सर सर मैं अभी है ओल्ड वर्जन यूज कर रहा हूँ एक्सेल का, 2016 यूज कर रहा हूँ सर। 2016 कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है ना। यस सर। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2007 वाले भी है बंदे उसका टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ, अगर प्रोडक्ट की, देखो प्रोडक्ट की ना चार्जेबल होता है राइट, फिर भी मैं एक बार मैं पूछता हूँ इनके पास अगर अवेलेबल होगा तो कराते हैं इसका कुछ, राइट। ठीक है भाई मिंकू भाई, चलिए तो बैक टू टॉपिक। आज हमारा 5th क्लास है राइट। मैं 4 क्लास का वीडियो आपको भेज दूंगा, और इस बीच के 2 क्लास आप 2x में भी देख सकते हो, क्योंकि नए बंदे आए थे तो वो इंट्रोडक्शन में ही टाइम निकल गया था, ठीक है ना। चलिए तो अभी बैक टू टॉपिक, अभी तक हमने क्या क्या कर दिया मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ। आयुष भाई क्लियर है, ठीक है। तो मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि मैं 365 यूज कर रहा हूँ, मैं भी 2021 ही है मेरे पास इस सिस्टम में जो आया है, ठीक है राइट। अभी तक हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन देख लिया, रिबन टैब्स हमारे क्या होते हैं, शीट्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइलिंग को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, अलाइनमेंट को हमने यहाँ पर देख लिया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हमने यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया है, डेटा टाइप्स हमने यहाँ पर देख लिया है, सीरीज कैसे बनाते हैं, सीरीज कैसे फिल करते हैं, ये सब हम यहाँ पर देख चुके हैं, कुछ शॉर्टकट्स हम यहाँ पर सीख चुके हैं। अभी इतना ही हुआ है, ज्यादा तो नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ तो एक्सेल का अभी 5% के आसपास ही हमारा सिलेबस हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांच पांच क्लास मतलब 5%, तो यानी 100 क्लास होगा 100% के लिए, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान रखना 100 क्लास नहीं लगेगा एक्सेल में, ठीक है। ये मैथमेटिक्स मत, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है, और आपने जो मेरे से डाउट पूछा था उस डाउट का सॉल्यूशन है यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। रेफरेंसेस इन एक्सेल, क्या मतलब होता है रेफरेंसेस इन एक्सेल का, ठीक है। जैसे मुझे पता है ये मेरे ना सेल रेफरेंस होते हैं, जैसे सेल जो रेफरेंस बनता है वो मेरा कॉलम और रो के क्रॉस मल्टीपल से बनता है। जैसे ये डी नाम का कॉलम है और 7 नाम का रो है, तो मेरा क्या बना ये प्रिया, D7 बना मेरा, ये क्लियर है ना। इस वाले सेल का क्या रेफरेंस बना गाइस, F7। इस वाले सेल का क्या रेफरेंस बना, F11। इस वाले सेल का क्या रेफरेंस बना, C8। सेम एज इट इज एक्सेल में जो भी जहां पर भी आप क्लिक करके रखोगे वो कहीं ना कहीं सेल रेफरेंस होगा, और ये हमें ढूंढना नहीं होता है, ये हमें यहाँ लिखा हुआ मिल जाता है, देखिए दिख रहा है ना यहाँ पर, ये मेरे सेल रेफरेंस होते हैं। तो एक्सेल में मल्टीपल, देखिए किसी का माइक आई थिंक ऑन है, ऑफ कर लेंगे, मिंकू जी आप ही का ऑन है आई थिंक, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के रेफरेंसेस हैं। पहला रेफरेंस है हमारा रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। दूसरा है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। तीसरा है हमारा यहाँ पर मिक्स रेफरेंस। चौथा है हमारा यहाँ पर सर्कुलर रेफरेंस, ठीक है। सर्कुलर है आपका, मिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, और पांचवा है हमारे पास यहाँ पर 3D रेफरेंस। और आपका क्वेश्चन लास्ट वाले से सॉल्व होगा, 3D रेफरेंस है, ठीक है। 3D रेफरेंस भी दो टाइप्स पर है, एक है मेरे शीट्स के बेसिस पर और एक है मेरा यहाँ पर वर्कबुक्स के बेसिस पर, राइट। वर्कबुक बोलेंगे, बुक्स नहीं, ठीक है। सो ये मेरे रेफरेंसेस है, बहुत इजी टॉपिक है गाइस, ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। तो इसे समझेंगे, प्रैक्टिकली करना हो तो आप लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस इन एक्सेल। अगर आप इंटरव्यू पूछता है तो आप ये 5 बता सकते हैं। सबसे पहला क्या है, रिलेटिव रेफरेंसेस, बहुत इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल कैंडिडेट्स, यहाँ पर मेरे पास सेल्स है और यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट है, और मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा। तो यहां पर मैं कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेता हूं लाइक दिस। तो ज्यादा ही रैंडम हो गया ये, इतना ज्यादा नहीं, इतना एरिया में मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन एंड 100 से लेकर के 1000 तक का मेरा यहाँ पर जो है ये एंटर लग गया है। एंटर नहीं लगाना था मुझे, कंट्रोल एंटर लगाना था, लेकिन अब नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर लूंगा, ठीक है, बात बराबर है, ये क्लियर है। सेम एज इट इज मुझे यहाँ पर प्रॉफिट के लिए भी क्या यूज करना है कैंडिडेट, फॉर्मूला, फॉर्मूले का क्या नाम है, रैंड बिटवीन, और यहाँ पर मैं 10 से 100 का प्रॉफिट यहाँ पर ले सकता हूँ, एंटर। और इसको भी सिलेक्ट करके क्या कर लेंगे, कंट्रोल डी से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
मुझे ना कॉस्ट प्राइस पता करना है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है मेरा, इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो यहां पर प्रिया एक चीज को समझना, मैंने जैसे इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट किया ना, ये ना कलर कॉम्बिनेशन शो करता है, दिस कलर माइनस दिस कलर। दिस कलर, इसका सेल रेफरेंस क्या है, सी का 13, और इसका सेल रेफरेंस क्या है, डी का 13, है कि नहीं है। सी के 13 से मैं माइनस कर रहा हूं किसको, डी के 13 को। एंटर प्रेस किया, आंसर आ गया मेरे पास। ये आंसर बार बार चेंज होता रहेगा तो इसे फिक्स कर लेते हैं। इसके लिए हमने क्या सीखा था, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन एंटर। ये मेरा फिक्स हो गया, ठीक है। राहुल, ये जो आंसर आया है किसके थ्रू आया मेरा, C13 माइनस D13। क्या आयुष भाई मैं यहां पर दोबारा से यही काम करूं, सेल्स माइनस प्रॉफिट, ऐसे अगर करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कल को 10,000 रोज होंगे तो हो ही नहीं पाएगा हमारा। एक्सेल ने क्या बोला कि आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। यहां पर एक कॉर्नर पे प्लस आइकन आता है, डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिल हो जाएगा। ऑटो फिल का मतलब है यहां पर कि मैं इस फॉर्मूला को मैं चेक करूंगा प्रिया, तो ये अपने आप समझ गया कि ये ना रिलेटिवली डाउन जा रहा है सेल। सो जैसे ही मैं सेल को नीचे लेकर के, ध्यान से देखना, अगर मैं इसे मैं ड्रैग करता हूं मैनुअली, ये मेरा ये वाला जो आंसर है किससे है, C14 माइनस D14 से। लेकिन इसको मैं जैसे ही मैं ड्रैग करता हूं, ये समझ जाएगा कि एक एक सेल डाउन हुए सारे, तो सारे एक एक सेल डाउन हुए, तो यहां पर ये समझ जाएगा कि C15 माइनस D15 है। तो ये जो मेरा रेफरेंस है, ये कौन सा रेफरेंस कहलाएगा कैंडिडेट्स, रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब है कि रिलेटिवली मेरा डेटा क्या हो रहा है यहां पर गाइस, रिलेटिवली चेंज हो रहा है मेरा। तो किसके रिलेशन में, जैसे जैसे एक सेल यहां से डाउन मूव हुआ तो इसका भी एक सेल डाउन मूव होगा और इसका भी एक सेल डाउन मूव हो जाएगा। तो ये मेरा कौन सा रेफरेंस कहलाया, रिलेटिव रेफरेंस कहलाया। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें किसी को, बताइए रिलेटिव रेफरेंस सर कैसे काम करता है। आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन होगा इसमें, आगे बढ़े। सर मुझे पूछना है। हाँ बताओ मिंकू भाई क्या पूछना है। सर इंटरव्यूअर जब पूछता है कि फॉर्मूला बताइए तो क्या बताना पड़ता है इसमें सर? क्या पूछा आपने, इंटरव्यू क्या पूछता है, इंटरव्यू कहते हैं कि एक्सेल की फॉर्मूला बताइए, तो किस तरीके से बताते हैं सर? एक्सेल का फॉर्मूला पे तो अभी आएंगे यार, अभी तो बेसिक क्लास चल रही है। एक्सेल के फॉर्मूला का मतलब लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, सम हो गया, सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, इंडेक्स हो गया, मैच हो गया। ये सब तो अभी क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई है इनकी, ये सब सीखेंगे। हाँ, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है हमारा। नहीं नहीं, इसमें बेसिक फॉर्मूला है कि सेल्स माइनस प्रॉफिट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें हमने फॉर्मूला को डिजाइन नहीं किया, अभी कोई फंक्शन यूज नहीं किया हमने, बेसिक है क्या, सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप जो फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना वो आगे सीखेंगे अभी मिंकू भाई, क्लियर है, राइट। अभी तो ये बेसिक है। इंटरव्यूअर इसमें ये नहीं पूछेगा इसका फॉर्मूला बताओ, इसमें ये पूछेगा रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। क्या होता है रिलेटिव रेफरेंस, कि सेल के मूवमेंट पे उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो भी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनवर्ड्स नहीं, अपवर्ड भेजोगे तो अपवर्ड, लेफ्ट साइड भेजोगे तो लेफ्ट साइड, राइट साइड भेजोगे तो राइट साइड, वो प्रॉपर मूव होगा मेरा। तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रिलेटिव रेफरेंस कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, ठीक है गुड। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऑल्ट एच बी और ए, तो देखिए क्या बन गया मेरा, बॉर्डर आ गया ना। मैं यहां पर जाके ऐसे भी कर सकता था बट हमने शॉर्टकट सीखा हुआ है तो ये आप उससे कर लेंगे, ठीक है गाइस। चलिए, अरे कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। अगला कौन सा रेफरेंस है हमारा, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब इसे ध्यान से समझना, एब्सोल्यूट रेफरेंस मेरे दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, दो तरीके के, तीन तरीके के एक होता है मेरा रो को फिक्स करना, एक होता है मेरा, और एक होता है मेरा दोनों को फिक्स करना। तीसरा इसीलिए जो तीसरा इन दोनों का कंबाइन अप्रोच है, ठीक है। रो फिक्स, कॉलम फिक्स और बोथ। एक मिनट, ये प्रोजेक्टर बहुत, ठीक है अभी क्लियर है। सो रो फिक्स एंड कॉलम फिक्स हम किस तरीके से यहां पर काम करते हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी एग्जांपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। क्लास मैंने इस डेटा को यहां पर मैंने पिक किया, ठीक है। आयुष भाई द क्वेश्चन इज कि ये जो मेरा सेल्स है, इस सेल्स का गवर्नमेंट ने बोला है कि आप जितना सेल्स करोगे हर एक सेल का मुझे 18% आपको क्या देना है, टैक्स देना है, जीएसटी टैक्स देना है आपको यहाँ पर, ठीक है।
तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, इधर मैंने लिखा जीएसटी और यहां मैंने क्या लिख दिया, 18% लिख दिया मैंने। 18% कौन से सेल में यहां पर प्रिया, के का 13, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है गुड। मैं यहां मैं लिखना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। सो 18% का मतलब क्या है कि दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, सेम एज इट इज। ये वाला वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। ये वाला वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। और ये वाला वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगा, इसी से मल्टीप्लाई होगा। अरे कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है गुड। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना गाइस, मैं चाहता हूं कि इस वाले को मल्टीप्लाई करना है किस वाले से, इस वाले से। और जब मैं इस वाले को मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना, एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरा आंसर आ गया कि मैंने गवर्नमेंट को कितना टैक्स यहां पर दिया, 109 रुपीज का मैंने टैक्स दिया। ये जो आंसर आया ये कैसे आया, दिस ब्लू मल्टीप्लाई दिस रेड, ये आंसर आया मेरा, ठीक है। लेकिन इसको मैं जैसे ही मैं यहां पर रिलेटिवली डाउन करूंगा तो हर एक एक सेल नीचे आ जाएगा। ये वाला उठ के इधर आ गया, तो ऐसे ये वाला उठ के भी क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए इशू हो गया मेरे लिए, तो यहां पर मेरा रिलेटिव रेफरेंस मुझे हेल्प नहीं कर सकता। तो ये इशू है मेरे लिए यहाँ एक्सेल में। क्यों, तो मुझे ये, इसको मुझे क्या करना है कि ये तो नीचे आता रहे लेकिन ये वाला नीचे ना आए, फिक्स करना है ना मुझे। इसीलिए यहां पर एब्सोल्यूट आ गया। एब्सोल्यूट का मतलब कौन सा फिक्स करना है, रो में फिक्स करना है, कॉलम में फिक्स करना है, या बोथ करना है, ठीक है। अभी मैं मूव कैसे हो रहा हूं, मैं रो वाइज मूव हो रहा हूं, इसे कहते हैं रो वाइज मूव होना, इसे कहते हैं कॉलम वाइज मूव होना। कैसे पता लगता है कि रो वाइज मूव हो रहे हैं, कॉलम वाइज मूव हो रहे हैं, देखिए अगर मैं ऐसे मूव हो रहा हूं तो क्या बदल रहा है, मेरा कॉलम का नाम बदल रहा है या रो का नाम बदल रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे प्रिया जी, कॉलम वाइज मूव होना। और अगर ऐसे मूव हो रहा हूं तो कॉलम नेम बदल रहा है या रो नेम बदल रहा है, तो इसे कहते हैं रो वाइज मूव होना। ये बात क्लियर है ना, ठीक है। सो मुझे यहां पर क्या करना है कि जब ये फॉर्मूला में नीचे लेकर के आऊं तो ये रो में नीचे मूव ना हो। ये क्लियर है गाइस, ठीक है गुड। तो इसके लिए यहां पर हम फॉर्मूला पे क्या करेंगे, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। इज इक्वल्स टू, इसको मुझे क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था इससे। आयुष भाई मैं फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करूंगा, मैं जैसे ही फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करूंगा ये इसे फिक्स कर देगा, ठीक है। और देखिए के आगे डॉलर लगा लिया, के लेफ्ट में, और 13 के लेफ्ट में भी क्या लगा लिया है, डॉलर लगा लिया। डॉलर का मतलब होता है कि इस सेल को मैं क्या कर रहा हूं, फिक्स कर रहा हूं। के पहले डॉलर लगाने का मतलब है, के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिया जी, कॉलम को। के पहले डॉलर लगा मतलब क्या फिक्स हुआ है, कॉलम फिक्स हुआ है। और 13 के पहले डॉलर लग गया मतलब क्या फिक्स हुआ है, रो फिक्स हुआ है। मुझे किसको फिक्स करना है, कॉलम को या रो को, रो को, रो को फिक्स करना है ना मुझे। तो किसके पहले डॉलर लगा होना चाहिए, 13 के पहले। अरे ये समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, तो इसे मैनुअली नहीं हटाते हैं, फंक्शन की के साथ F4 प्रेस किया तो ये दोनों पे डॉलर लगाएगा, मतलब दोनों फिक्स हो गए। दोनों फिक्स का मतलब क्या थे, बोथ। उसी फंक्शन की के साथ F4 को प्रेस करेंगे तो देखिए क्या फिक्स हुआ यहां पर, केवल रो फिक्स हुआ। अरे ये किसके आगे डॉलर लगा, पता कैसे लगा फिक्स किया, जिसके आगे लगा है, 13 के आगे लगा है तो क्या फिक्स हुआ प्रिया जी, रो फिक्स हुआ है। दोबारा फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करूंगा तो अब क्या फिक्स हुआ है, कॉलम फिक्स हुआ है। ये डॉलर देखती समझ में आ जाएगा ना कौन फिक्स हो रहा है, ठीक है। फंक्शन की के साथ F4 प्रेस किया, अब क्या फिक्स हो रहे हैं, कुछ भी नहीं। दोबारा प्रेस किया, क्या फिक्स हुआ है, दोनों। इस वाले को प्रेस किया, फंक्शन की F4, क्या प्रेस हुआ है, रो वाला। इस वाले में, इस वाले में कुछ नहीं, इस वाले में बोथ। तो अब इस डेटा में क्या रखना है मुझे, रो को फिक्स करना है। तो क्या ये वाला वैल्यू सही है मेरा, क्लास यस या नो, एंटर प्रेस करेंगे, आंसर आ गया। और यहां पर मैं डबल टैप कर दूंगा, यहां पर मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं किसी पर भी मैं यहां पर चेक कर लूंगा तो देखिए 449 मल्टीप्लाई 18%, इस वाले पे मैंने चेक किया तो 268 मल्टीप्लाई 18%, इस वाले पे चेक किया तो 832 मल्टीप्लाई 18%। तो इस तरीके से हम रो को फिक्स कर सकते हैं। बताओ क्या पूछना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। कैंडिडेट यस या नो, क्या हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, हाँ बिल्कुल करिए। मिंकू भाई क्लियर है, शुभम, शिवम, मैंने रो को फिक्स किया था आपने जो बताया था ना, बट हाँ वो न्यूमेरिक सारे चेंज हो गए। न्यूमेरिक सारे चेंज हो गए, हाँ, मतलब मैं समझा नहीं, न्यूमेरिक चेंज ही तो होंगे, आंसर ही तो चेंज होगा। नहीं जैसे 109 आपका फिक्स था ना, तो मेरा पहले 21 आ रहा था, फिर देन मैंने आपने उसे नीचे ड्रैग किया ना तो वो 28 चेंज हो गए सारे। आपने ये वैल्यू को ये
फिक्स नहीं किया क्या? रैंडम है अभी भी ये वैल्यू, अगर रैंडम है तो चेंज हाँ होता रहेगा ना, हाँ, तो हाँ हाँ उसे फिक्स रैंडम करना था पड़ेगा, रैंडम। हाँ, उसे ठीक है। चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो बार बार डबल क्लिक करोगे, रैंडम वैल्यू चेंज हो जाएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, ये समझ में आया, इजी था। प्रिया जी क्या हमने फिक्स किया इधर? रो को फिक्स किया, ठीक है। अब अगला क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस डेटा को ना मैं बदल देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, डेटा यही रहेगा लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा डेटा, देखना। अभी फिलहाल ये मत समझना मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ट्रांसपोज करना जा रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं डेटा कुछ इस तरीके से रखा हुआ था। क्लास क्लियर है? डेटा कुछ इस तरीके से रखा हुआ था, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या निकालना चाहता हूं, गवर्नमेंट को टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, क्योंकि ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि रो फिक्स कब होगा और कॉलम फिक्स कब होगा। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि गवर्नमेंट को टैक्स कितना कलेक्ट हुआ? जब ये दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई ये वाला वैल्यू। तो प्रिया जी मैं कॉलम में मूव कर रहा हूं या रो में मूव कर रहा हूं? कॉलम में मूव कर रहा हूं। जब मैं कॉलम में मूव कर रहा हूं और मैं नहीं चाहता हूं कॉलम मूव हो, तो क्या यूज करेंगे? कॉलम फिक्स यूज करेंगे, ठीक है। डेटा मैंने यही इसीलिए रखा क्योंकि आप समझ सको सिचुएशन क्या होती है। कॉलम फिक्स का ना बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर केस में रो फिक्स जाता है, ठीक है। और इससे भी एडवांस ऑप्शन होता है कि मिक्स, वो मैं बताऊंगा आगे क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वाला वैल्यू, यही था। और मुझे मैन्युअली डॉलर मत लगाने, गलती मत कर देना, ठीक है। फंक्शन की F4 क्या फिक्स हुआ है, दोबारा प्रेस किया, क्या फिक्स हुआ है? रो, वेरी गुड। अब मुझे किसे फिक्स करना है, तो एक बार और प्रेस करना पड़ेगा। अब क्या फिक्स हुआ है? कॉलम। एंटर प्रेस कर देंगे, आंसर आ गया। और इसको यहां पर ऐसे ड्रैग कर देंगे, आंसर आ गया। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 176, 80, 48, 149 एंड सेम आंसर मेरे पास आ रहा है। और ये किसके थ्रू अचीव किया हमने? कॉलम के थ्रू अचीव किया, कॉलम फिक्स के थ्रू। तो समझ में आया आयुष भाई कि कॉलम फिक्स कब यूज होगा? जब मैं कॉलम में मूव करना चाहता हूं बट मैं प्राइमरी डेटा को मूव नहीं करना चाहता, तो मैं कॉलम फिक्स रखूंगा। क्लास कोई डाउट तो नहीं ना? आगे बढ़े, गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, रो फिक्स और कॉलम फिक्स? यस सर। ठीक है। इसको आप लोग समझ लो, इसको आराम से घर पे ट्राई कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक आज अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा। प्रिया जी क्लियर है? ठीक है। ये नहीं, देखिए मैं इसलिए मैं डेटा का अप्रोच में खुद लेके चलता हूं, मैं खुद बता रहा हूं कि डेटा बना कैसे है ना, आपको भी पता लगे, कल को डेटा की जरूरत है तो आपको ढूंढना ना पड़े, डेटा खुद ब खुद बन जाएगा। ये कॉलम फिक्स है, ऊपर वाला रो फिक्स है। अब हमें क्या सीखना है? बोथ। बोथ का मतलब दोनों फिक्स, मतलब कॉलम में मूव करूं चाहे रो में मूव करूं, डेटा मेरा फिक्स होना चाहिए, ठीक है। देखिए ऐसा सिचुएशन कब पड़ता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, प्रोडक्ट ए बी सी और डी, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है गाइस। देखिए ये मैंने कुछ ऐसा मैंने डेटा बनाया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? प्रोडक्ट और जन फेब मार्च अप्रैल, ठीक है। सेंटर अलाइन। इस एरिया में मुझे क्या करना है राहुल? रैंडम डेटा लेना है, तो इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन 100 से लेकर के 1000, कंट्रोल एंटर, सही है। और जब ये आ जाता है तो इसे कंट्रोल सी से और कंट्रोल ऑल्ट वी और फिर वी और एंटर प्रेस करना होता है, अदरवाइज वो चेंज होता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। मुझे यहां पर ये जो डेटा है मेरे पास, इसमें मुझे ये पता करना है, ध्यान से देखना कि थोड़ा सा ट्रिकी होगा ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे ये जनवरी में प्रोडक्ट ए का कितना सेल किया मैंने? 909 का सेल किया है। क्या चीज? हाँ, ये सारे प्रोडक्ट का चारों महीने का ये डेटा है हमारा, हाँ, सेल्स का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये रहा मेरा मंथली सेल्स है, ठीक है। हाँ परफेक्ट, ये मेरा मंथली सेल्स है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इधर? मेरा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस।
देखिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, ये जो मंथली सेल है ना, इस मंथली सेल के बेसिस पर मुझे यहां पर ये चेक करना है कि भाई गवर्नमेंट ने बोला कि हमने कितना परसेंट टैक्स देना है, हमें 18% का हमें टैक्स देना है, ठीक है, ये रहा 18% का मेरा टैक्स होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरा वैल्यू है ना, इस वैल्यू में ये मंथली सेल्स है मेरा, आपको क्या करना है कि हर एक वैल्यू इसको कैसे लेके चले कि मेरा यहाँ दोनों का बात बन जाए। एक मिनट रुको गाइस, एक मिनट कॉल। देखिए ये जो मैं एग्जांपल बना रहा हूँ ये बन जाएगा किसका, मिक्स केस का। मैं मिक्स नहीं दिखाना चाह रहा आपका, अभी मैं अभी बताना चाह रहा हूँ क्या, दोनों को फिक्स लेके मुझे चलना है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से ये एग्जांपल इतना जचेगा नहीं, इसको मैं दूसरे एग्जांपल पे लेता हूँ। हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, ये वाला लिया था, ठीक है, मैं इसी पे लेता हूँ इसे, ठीक है। ये अभी डेटा कंटिन्यू करेंगे, प्रिया जी क्लियर है। इसको यहाँ मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर ना कुछ मेरे सिनेरियोज हैं, इधर मैं लिखता हूँ जीएसटी, और जीएसटी यहाँ मैंने लिखा 18%, हाँ यहाँ मैंने लिखा 20%, यहाँ मैंने लिखा 25%, और इधर मैंने लिखा 30%। और ये मेरे जीएसटी के पॉसिबिलिटीज है, ये क्या है मेरे जीएसटी के पॉसिबिलिटीज। इससे मैं क्या पता करना चाह रहा हूं कि 18% अगर होता है तो क्या इसका कलेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये बात क्लियर है भाई, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या करना है कि ये मेरा यहां पर टैक्स, यहां पर मैंने पॉसिबल यहां मैंने लिख दिया ऐसे, इज इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू जो है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। अब ध्यान से देखना, हाँ सॉरी, ये वाला जो मेरा सेल्स वाला वैल्यू है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले से। प्रिया जी क्लियर है। अब इस फॉर्मूला को अगर मैं नीचे मूव करूं, ध्यान से देखना, ये तो मूव होना चाहिए लेकिन ये रेड वाला मूव नहीं होना चाहिए। और जब इस फॉर्मूला को मैं राइट साइड लेके जाऊं तो ये रेड वाला जो मूव है, नहीं नहीं एक मिनट रुको, इसका कैसा एग्जांपल है कि ये मेरा बैठ जाए इधर, यहां पर इसे करते हैं जन, इसे करते हैं फेब, और इसे करते हैं मार्च, ठीक है। थोड़ा सा डेटा बदलना पड़ेगा और ये एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा, जन में कितना, फेब में कितना, और मार्च में कितना। हाँ ठीक है, ये वाला बैठेगा इस पे। ध्यान से देखना, मैंने क्यों वो हटा दिया, क्योंकि वो मेरा फिर से मिक्स का एग्जांपल बन रहा था। इज इक्वल्स टू, यहां पर हमने क्या बोला भाई राहुल, ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वाला वैल्यू, और इसको मुझे क्या लेके चलना है, फंक्शन की F4 पे, दोनों पे फिक्स, ठीक है। एंटर लगाया मैंने और इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग किया, तो देखिए सेम है, यहाँ पर मेरा वही आंसर आ रहा है जो रो फिक्स पे आ रहा था, और कैसा आंसर आ रहा है, कॉलम फिक्स पे भी। लेकिन मैं चाह रहा हूं इसी का मुझे एक एस्टिमेट दो कि अगर सेल्स यही रहता है तो फेब्रवरी में भी क्या आने के चांसेस है। ध्यान से देखना, इसको मैं जस्ट ऐसे मूव करूंगा, खैर कोई इसे नहीं नहीं, यहां पर मैं, हाँ ये सही है, सही है, ठीक है, इसे जेन नहीं करो, इसे यहां पर करो सेल्स का, इसे करो यहां पर, अगर अगर सरकार अगर प्रॉफिट पे लगाती है या सरकार अगर सीपी पे लगाती है, ये एक फाइनल एग्जांपल बनेगा भाई इसका, ठीक है। ये प्रिया जी क्या है ये, कि गवर्नमेंट अगर सेल्स पे टैक्स लगाए, गवर्नमेंट अगर प्रॉफिट पे टैक्स लगाए, और गवर्नमेंट अगर कॉस्ट प्राइस पे टैक्स लगाए। तो ध्यान से देखना, जब इस वाले फॉर्मूला को मैंने यहां पर नीचे ड्रैग किया तो ये फॉर्मूला मेरा क्या रहा राहुल, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, और ये वाला सेम, ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई ये वाला। अब मैं चाहता हूं ये फॉर्मूला इधर से हट के किधर आ जाए, इधर आ जाए। जैसे ही इधर आए तो देखिए प्रॉफिट मल्टीप्लाई अब भी क्या है मेरा, 18% का जीएसटी। मतलब ये जब फॉर्मूला लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुआ तो ये जी से हट के एच पे तो आ गया, लेकिन ये वाला वैल्यू मेरा साइड नहीं हटा। ऐसा क्यों हुआ गाइस, अब ध्यान से देखिए इशू क्या था इसमें। अगर मैं यहां पर, ये मुझे पता है ये आंसर मेरा कैसे
आ रहा था राहुल ये आंसर, ये वैल्यू मल्टीप्लाई, अगर मैं रो फिक्स कर रहा था तो भी आ रहा था। रो फिक्स का मतलब फंक्शन की F4 और ये रहा मेरा क्या हो गया रो फिक्स। लेकिन आयुष भाई इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये कि अगर इसे मूव करूंगा तो देखिए ये भी मेरा मूव हो जाएगा क्योंकि कॉलम फिक्स नहीं है। तो इस केस में मुझे क्या जरूरत है कि रो के साथ कॉलम भी फिक्स हो। ये सिचुएशन समझ में आया? ठीक है, खैर इसमें एक्सपेरिमेंट ज्यादा हो गया, अलग अलग डेटा बन गया बार बार, कोई बात नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम फॉर्म कर सकते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कैंडिडेट्स, इसके लिए मैं यहाँ पर बोलूंगा कि ये सेल्स मल्टीप्लाई मेरा क्या होना चाहिए, ये परसेंटेज, और इसको मुझे क्या करना है फंक्शन की बस एक बार F4 प्रेस करना है। ये कौन सा फिक्स हो गया, बोथ, मतलब रो और कॉलम बोथ फिक्स। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसको एक्चुअल एब्सोल्यूट कहते हैं। एक होता है रो एब्सोल्यूट करना, एक होता है कॉलम एब्सोल्यूट करना, और एक होता है एब्सोल्यूट करना। तो एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू है। अब इसे मैंने यहाँ पर कॉल किया और इसे मैं यहाँ पर लेके जाऊंगा, तो ध्यान से देखना, देखिए सीपी मल्टीप्लाई 80%, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 80%, और इसे मैं नीचे भी लेकर के आ जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई 18%, और इसे मैं यहाँ पर भी लेके आ जाऊंगा तो ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई 18%। सब पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्लास, उसी 18% से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मुझे सेल्स और प्रॉफिट पे अगर मुझे सेम चीजें अप्लाई करनी थी 18% पे, कि अगर सेल्स पे टैक्स लगता तो ये कलेक्शन होने के चांसेस हैं, प्रॉफिट पे लगता तो ये चांसेस हैं, और सीपी पे लगता तो ये चांसेस हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए। हाँ जी सर, जैसे आपने सीपी टैक्स पे जो मल्टीप्लाई किए हैं, हाँ, तो 18% से मल्टीप्लाई हुआ है या 18 से हुआ है, देखिए ना सब पे 18 से हुआ है। अगर आपको वैल्यू नहीं दिख रही है तो कलर दिख रहा होगा, ब्लू 38 मल्टीप्लाई रेड, नहीं 38 नहीं है दोस्त, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। ये कलर देखो, ये सेल रेफरेंस होता है। अभी क्लास स्टार्ट करने से के टाइम में यही बताया था, J38 का मतलब J नाम का कॉलम, 38 नाम का सेल, और इन दोनों पे डॉलर लग गया मतलब दोनों फिक्स हो गए हैं। ये 38 परसेंटेज नहीं है, 38 सेल रेफरेंस है, रो नंबर है वो। शिवम क्लियर है? क्लियर। इसीलिए कलर को ध्यान से देखा करो, कभी कभार ये वैल्यू इतने बड़े होते हैं दिखते नहीं रहते हैं। भाई ये तो चलो आज इधर है, कल को ये अगर मैं यहाँ कहीं मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो इधर कहीं बताओ, तो देखो यहाँ पर ये सेल रेफरेंस कितना अजीब हो जाएगा, BE190 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ट्राई आप करना ना, प्रैक्टिस करना उस चीज पे, और क्या, वो तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ एक बार प्रैक्टिस करना उस पे, मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का पार्ट आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। हाँ डाउट अगर है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। प्रिया क्लियर है यहाँ पर? आयुष भाई दोनों ड्रैग कीबोर्ड से कर सकते हैं, उसके लिए कंट्रोल डी लगाना पड़ेगा, और यहाँ राइट साइड में ड्रैग करना है तो कंट्रोल आर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर। देखिए ये सारा मैंने डिलीट कर लिया। ये एक आपने सही क्वेश्चन पूछा राइट, जैसे इस पे फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं चाह रहा हूं इस पूरे में अप्लाई हो जाए तो क्या कर लेंगे इसे, कंट्रोल डी, और मैं चाहता हूं यही पूरा फॉर्मूला इधर अप्लाई हो जाए तो क्या कर लेंगे, कंट्रोल आर। आर से राइट साइड फिल करो और डी से डाउनवर्ड फिल करो। क्या करो, डाउनवर्ड फिल करो। लेफ्ट साइड नहीं, लेफ्ट साइड अपवर्ड के लिए यहां पर जाना पड़ेगा, इस पे फिल पे, ये रहा अप और लेफ्ट के लिए, ठीक है। इसका शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट फिर है, कैसे जाएंगे, ऑल्ट के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो उतना घुमा के, शॉर्टकट का एक्चुअल मतलब होता है जो कंट्रोल पे चलता है, हाँ ठीक है। इतना ऑल्ट के थ्रू जाने को हम शॉर्टकट नहीं कहते कि काम चला शॉर्टकट है, ठीक है। इससे कोई ज्यादा यूज नहीं है। अरे समझ आया कि नहीं आया? ठीक है गुड। अब अगला टॉपिक कौन सा है हमारा, मिक्स रेफरेंस। आप सोचोगे कि ये मिक्स, ये मैंने एग्जांपल लेकर के मैंने मिक्स रेफरेंस क्यों हटवा दिया, क्योंकि ये डेटा मिक्स रेफरेंस का एग्जांपल है। ध्यान से देखना, मेरे पास ये कुछ इस तरीके का डेटा है, ठीक है। यहां पर जनवरी में प्रोडक्ट ए का सेल कितना हुआ, प्रोडक्ट बी का सेल कितना हुआ, ये सारा मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्लास को डाउट तो नहीं, ठीक है। अब इसको मैं यहां से कर देता हूं डिलीट, और यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास सेल्स है, और इसे हम जीएसटी नहीं, इसे हम फोरकास्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, फोरकास्टिंग। ध्यान से देखना एक क्वेश्चन क्यों बदल रहा हूं मैं, और यहां पर मैंने बोल दिया कि, और फोरकास्टिंग में इसे मैंने एक वैल्यू इधर दे दिया, इसे थोड़ा और इंप्रूव करते हैं कि अगर मैं 18% इंप्रूव, 18 नहीं, इसे ढंग से लेते हैं 15%, 10 से लेके चलते हैं, है ना। अगर मैं 10% ग्रोथ करता हूं तो क्या होगा,
20% करता हूं तो क्या होने वाला है, ये कुछ इस तरीके से। सही है गाइस, इसे हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, ग्रोथ। ठीक है, ये कुछ मेरा इस तरीके का डेटा है फाइनल, और इसे भी यहाँ पर टेबल पे फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये मेरा आपका करंट सेल्स है। इसे हम क्या बोलेंगे गाइस, प्रेजेंट सेल्स। ठीक है, प्रोडक्ट ए में कितना कमा रहा हूं मैं अभी, रैंड बिटवीन, मैं जानबूझ के बड़े वैल्यूज ले रहा हूं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसी डेटा आएगा जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, राइट। प्रिया, मैं प्रोडक्ट ए में मैंने कितना सेल किया अभी प्रेजेंट। ठीक है, इसको कॉमा पे ले लो इधर, तो ये क्लियर है यहाँ पर 25,000 समथिंग दिस। करेंसी पे लेना है तो करेंसी पे भी ले सकते हो। ठीक है, मुझे ये चाहिए, और ये जो है ये कब का सेल था आपका, दिसंबर मंथ का। दिसंबर कब का आपका, आपका 2024 का था। ठीक है गाइस, दिसंबर 2024 का ये डेटा था। अब मैं 2025 पे आ चुका हूं, और मुझे यहां पर क्या करना है, ये फोरकास्टिंग तो खैर नहीं है, ये एक एनालिसिस है, ये अजम्पशन होने वाला है मेरा, ये प्रोजेक्शन हम यहाँ पर बोलेंगे, बिल्कुल सही। ये ज्यादा बेटर वर्ड है, PROJECTIONS। ठीक है, अगर मैं इस दिसंबर सेल का, अगर मैं जनवरी में 10% उठाऊं, मैं 20% उठाऊं, तो मैं कितना कर सकता हूं, ये बात क्लियर है, लाइक दिस। इसे ध्यान से समझना। अब ये जो मेरा यहाँ जो आंसर आने वाला है, ध्यान से देखना, ये जो आंसर आएगा गाइस, इस सेल में जो आंसर आने वाला है वो ये वाला सेल मल्टीप्लाई ये वाला सेल, यहां पर आंसर आएगा। ठीक है, इधर क्या आंसर आएगा, ये वाला मल्टीप्लाई ये वाला, इधर आंसर आने वाला है। अब इधर रो भी मूव हो रहा है और कॉलम भी मूव हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा फ्रीज रखना है जहां पर रो भी चल सके, कॉलम भी चल सके, और मिक्स भी रहे। मिक्स का मतलब है जहां पर आप रो रेफरेंस भी ले रहे हो, एब्सोल्यूट भी ले रहे हो, और रिलेटिव भी ले रहे हो। रिलेटिव का मतलब मूव करने पर रिलेटिवली वो चले। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी आंसर है। इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से समझिए, अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे लेकर के आऊं, समझना इसे प्रिया, अगर मैं क्योंकि यहां पर मैं एक बनाऊंगा और इसे मैं क्या करूंगा, नीचे लेकर के आऊंगा। जब मैं नीचे लेकर के आऊंगा आयुष भाई, तो मैं चाहूंगा कि ये 10% नीचे आता रहे, नहीं, अरे जब इस फॉर्मूला को मैं ऐसे नीचे लेके आऊंगा तो ये तो मूव होना चाहिए राहुल, नहीं 10% फिक्स रहना चाहिए ना। अगर 10% मूव हो जाएगा तो जनवरी ही आ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं ऐसे मूव हो रहा हूं तो मुझे किसको फिक्स रखना है, वेरी गुड, रो को रखना है। और अगर मैं यहां से अब मैं ऐसे मूव हो रहा हूं तो मुझे किसको फिक्स करना है, तो मुझे ऐसा कोड बनाना है जिसमें इस डायरेक्शन में रो फिक्स हो जाए और इस डायरेक्शन में कॉलम फिक्स हो जाए, लेकिन चले पूरा। तो इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना गाइस। अच्छा, कॉलम फिक्स का क्या मतलब है, जब मैं प्रिया यहां से मैं इस तरफ मूव करूंगा तो मैं ये चाहूंगा ये बदलता रहे लेकिन ये सेल्स ना बदले। अरे ये बात क्लियर है, तो ध्यान से देखना कैंडिडेट, इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को उठाया, इस वैल्यू को जब मैं ऐसे नीचे लेकर के आऊं तो ये वैल्यू बदलनी चाहिए, तो क्या फिक्स होना चाहिए इसमें, कॉलम। तो इसका, अरे रो तो चेंज होना चाहिए ना, अरे जब इसे मैं ऐसे नीचे लेकर के आऊंगा तो 25 39 पे आना चाहिए ना। तो यहां क्या चेंज होना चाहिए, रो। चेंज क्या होना चाहिए, मेरे वर्ड पे ध्यान दो, चेंज रो होना चाहिए, फिक्स क्या होना चाहिए, कॉलम। तो कॉलम फिक्स कैसे होगा, फंक्शन की F4, दोनों फिक्स हो गए, नहीं दोनों नहीं चाहिए, फंक्शन की F4 क्या फिक्स हुआ है, रो नहीं चाहिए, क्या फिक्स करना है, कॉलम। ये कॉलम फिक्स हुआ मेरा, $B मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले से। अब जब मैं इसमें मैं नीचे आऊं तो क्या ये 10% मूव होना चाहिए, नहीं, इसका क्या फिक्स होगा, रो फिक्स होगा, नीचे के साथ यहां नहीं आना चाहिए, 10% जनवरी पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो मतलब जो रो पर है वो फिक्स हो जाए, लेकिन ये 10% जब ये फॉर्मूला ऐसे मूव होगा तो ये 20 हो जाना चाहिए। तो मतलब इसका क्या फिक्स होगा, रो फिक्स होगा, कॉलम फिक्स नहीं होगा। तो रो फिक्स होने का मतलब है किसके आगे डॉलर लगाओ, 55 के आगे। तो फंक्शन की F4 किसके आगे लगा, अभी दोनों के आगे, फंक्शन की F4 अब किसके आगे लगा है, रो के आगे। एंटर कर दिया, ये आंसर आ गया मेरा। इसको ऐसे नीचे लेके जाएंगे और इसको, एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ही मूव हो गया, और इसको ऐसे राइट लेकर के जाएंगे, और यहाँ पर हम इन सबको डबल टैप कर देंगे। आंसर आया कि नहीं आया, अब देखिए आपके सामने में डबल क्लिक करूंगा, ये किससे निकला है, दिस मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। अंकित एक बार आप दोबारा बता दोगे वाला,
एक मिनट में आ रहा हूं दोबारा, ये पहले देख लेते हैं। ये वाला मेरा किससे आया, ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई ये वाला वैल्यू, ये वाला कैसे आया, ये वाला मल्टीप्लाई ये वाला वैल्यू, और ये वाला कैसा है, ये वाला मल्टीप्लाई ये वाला वैल्यू। ठीक है, इस टाइप की कैलकुलेशन में एरर होते हैं क्योंकि पता ही नहीं लगता कब रो को फिक्स करना है, कब कॉलम को फिक्स करना है। डेटा एनालिस्ट का काम नहीं है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर कर रहा होता है या जो एमएस एग्जीक्यूटिव होता है उसको ये बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे रिजॉल्व हो रहा है। चलिए डिलीट कर दिया। शुभम भाई का है कि भाई दोबारा बता देने के लिए, दोबारा बता देता हूँ। नहीं नहीं, हाँ, बस केवल ये इक्वल्स टू वाला देखना था, तो हाँ। सेल कर दिख गया। चलिए ठीक है, तो भाई एक बार रिकॉर्डिंग से देख लेना, इनकेस अगर नहीं क्लियर होता मैंने डिटेल में बताया, ये क्लियर हो क्लियर जाएगा। हो गया, मैं साइड बाय साइड कर रहा हूँ ना, तो क्लियर है, वो ठीक है। तो ये मेरा जो रेफरेंस है ये कैसा चल रहा है, रो भी चल रहा है, कॉलम भी चल रहा है। अभी मिक्स नहीं बना है, मिक्स अब बनेगा, ध्यान से देखना। ये मेरा क्या है, 2025 का सेल्स प्रोजेक्शन। अब ध्यान से देखना गाइस, अब इसमें बोला मुझे ये भी पता करना है कि गवर्नमेंट को 18% क्या देना होता है, मुझे जीएसटी देना होता है। तो ये जो मेरा 2025 सेल्स प्रोजेक्शन है ये है आफ्टर टैक्स डिडक्शन। अब समझना ये कैसा कोड जाने वाला है। आफ्टर टैक्स डिडक्शन का क्या मतलब है आयुष भाई, कि ये तो इसमें अभी टैक्स तो कहीं नहीं कटा है, ये तो मेरा प्रोजेक्शन है। इन सम में से इसी सेल्स का, नहीं नहीं, अभी बनाएंगे ना, ये तो लिख दिया है मैंने, ये तो लिख दिया। अब इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे। ये जनवरी में कितना सेल्स किया, इतना किया 10%। अभी वही सारी चीजें करनी है, वही बताना है, देखना है कैसे मिक्स पे जाएगा। इतना तो 10% इंक्रीमेंट है। एक्चुअल क्या अचीव होगा, एक्चुअल का मतलब है ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। अरे समझ आया कि नहीं आया है, ठीक है, यस ना। तो मुझे इसमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन का मतलब है कि ये तो मेरा परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, इन्हीं सेल्स को ऐड करना है। भाई ये तो एक्चुअल था, एक्चुअल में जब ये इतना परसेंटेज वाला ऐड होगा तो मुझे फाइनल मिलेगा। देखिए 25,000 अभी का सेल है, एक मिनट, 25,000 अभी का है, 25,000 का 10% कितना होता है 2500। लेकिन जनवरी में होगा कितना, 25,000 प्लस 2500। अरे तभी तो फाइनल आंसर मिलेगा ना। इस वाले में कितना सेल होगा, ये वाला वैल्यू प्लस ये खुद का वैल्यू, जो ये वैल्यू यहाँ सेल में आ रहा है, ये क्लियर है। तो मतलब इस हर एक सेल में मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है, और ये जाएगा पूरे में जाएगा तो ये यही वैल्यू फिक्स होना चाहिए। ध्यान से देखना, इस पूरे को मैंने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया, ये एक मेरा उतना परसेंट पार्ट है, ठीक है। और इस पूरे पे मुझे क्या करना है गाइस, कि जब ये फॉर्मूला में मूव करूं, ध्यान से देखना कि ये जब नीचे मूव हो तो ये सेल बदलना चाहिए, और जब ये राइट साइड मूव हो तो ये सेल नहीं बदलना चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट किया, फंक्शन की F4, क्या हो गया, पूरा फ्रीज, पूरा नहीं, नीचे जाने पर ये बदलना चाहिए, नीचे जाने पर ये बदलना चाहिए, मतलब रो फिक्स नहीं होना चाहिए, कॉलम फिक्स होना चाहिए। तो फंक्शन की F4, अभी क्या फिक्स है, अभी क्या फिक्स है, एंटर प्रेस किया, ये आंसर आया, और इसको पूरे को यहां पर मैंने ऐसे ड्रैग करा दिया। ये क्लियर है। ये अगर मैं दिसंबर में 31,000 का सेल करता हूं और अप्रैल में अगर मैं 40% का प्रोजेक्शन लेके चल रहा हूं तो मेरा इतना सेल होगा। मतलब इसी का पहले 40% निकालो और इसी में 40% ऐड कर दो। अरे समझ आया कि नहीं आया, बट अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, यहां तक क्लियर है। भाई आपको फील भी तो होना चाहिए कि प्रैक्टिकल सिचुएशन फंसता कैसे है, ठीक है गाइस। इसको वीडियो को बार बार देख लेना, ठीक है, ये वीडियो से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। भाई माइक ऑफ कर लेना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैं क्या मान के चल रहा हूं आयुष भाई, कि ये टैक्स कट चुका है, ये बात क्लियर है। तो टैक्स कट चुका है का मतलब इसी सेल का 18% इसमें से क्या होगा, माइनस होगा। समझ आया, इसी सेल का, ये सेल कितना है, ये सेल इतना है, अरे ये जो वैल्यू है यही सेल है। तो ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूं कि इधर इसी सेल में से माइनस करूंगा, क्या, इसी कोड का, ये पेस्ट कर दिया, इसी सेल में से इसी को माइनस करेंगे और इसको डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे,
इस पूरे का, हाँ इस पूरे का क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई 18%, ठीक है। और 18% जो वैल्यू है वो मैंने कहीं मान लेते हैं यहां कहीं लिखी हुई है, ये क्लियर है, ठीक है। और ये जो डेटा है ये फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला मूव होगा तो ये सडनली बदलना चाहिए, तो इसको क्या लेके चलेंगे, पूरा फिक्स, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको रन करेंगे, आंसर आ गया मेरे पास। यहां पर क्या मान के चल रहा हूं मैं, 18%, और इस पूरे को मैं ऐसे में ड्रैग कर लूंगा और इधर में ड्रैग कर लूंगा लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके का मेरा फाइनल वैल्यू है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। ये मेरा क्या है यहाँ पर जीएसटी, क्योंकि ये डायनेमिक कोड है। डायनेमिक क्यों है, ध्यान से समझिए। गवर्नमेंट ने बोला 20% टैक्स लगेगा, चेंज हुआ कि नहीं हुआ सारा, ठीक है। प्रोजेक्शन भी है, हम कह रहे नहीं 10% नहीं, हम 12% अचीव कर सकते हैं। और अगले महीने का क्या है, 15 नहीं, अगले महीने का जो है 18% कर सकते हैं, यहां पर 25% और यहां पर 30%, ये कुछ इस तरीके से। पूरा आंसर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। और ये जो आंसर है, अब देखना ये कैसा दिखेगा इसका फॉर्मूला। इसको डबल क्लिक किया, ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर इधर कहीं, ये देखिए, ये एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको ऐसे अगर रटने बैठोगे तो ये नहीं समझ में आएगा। हाँ, पहले हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। उसमें हमने इसी वैल्यू को ऐड किया, ठीक है, और इसी में से माइनस किया इसी आंसर को, और इस आंसर के 18% को माइनस किया। 18 मतलब जितना बंदा बताए, बंदा अगर बोल रहा है 20% तो 20% माइनस होगा। तो अब जो ये मेरा यहां जो मैंने एक्चुअली ये लिखा था, ये अब मेरा वैलिडेट हो जाता है। क्या, 2025 मंथली सेल्स प्रोजेक्शन आफ्टर टैक्स डिडक्शन। टैक्स को डिडक्ट करने के बाद ये मेरा मंथली सेल्स प्रोजेक्शन जा सकता है, कब, बेस्ड ऑन अगर गवर्नमेंट 20% का टैक्स लगाती है तो। और यहां पर मेरा, अब क्योंकि डायनेमिक कोड है तो ये काम आपका थोड़ी ना होता है भाई, ये काम एमएस एग्जीक्यूटिव का होता है, ये ऐसी शीट बनाता है वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब कंपनी को क्या करना है, बस प्रेजेंट सेल्स चेंज करना है। जैसे प्रेजेंट सेल्स क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं, ये देखिए ये पूरा ब्लैंक है क्योंकि कुछ नहीं है हमारे पास। प्रेजेंट सेल्स मान लेते हैं यहां पर हमने इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन 1000 से लेकर के आपका 5000 तक का, कंट्रोल एंटर, और देखिए उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा आ गया कि अगर मैं 4000 आज का सेल करता हूं और 4000 का मैं 12% क्या कर रहा हूं, मुनाफा कर रहा हूं, और इस 12% में से इसी का 12% में टैक्स भी दे रहा हूं, तो मैं लॉस में ही जा रहा हूं उल्टा। पहले कितना किया था, 4000, और अब कितना किया है। भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं, हाँ ये वाला, ये वाला जो हमने आगे निकाला है वो भी सेम टैक्स के बाद है। अगर इसमें से भी टैक्स लेस कर देंगे हाँ तो फिर वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल कम हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ मान लिया 18% का जीएसटी है मेरा, किसको, ये मैं मान के चल रहा हूँ, कट के आया हुआ है। हाँ, इतना ज्यादा डायनेमिक नहीं जाना है कि हमें हमारे दिमाग खराब हो जाए। इसको अगर 18% इसका मान लोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि 18% कट कुटा के इतना बचा था मेरा, हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए ना, यहाँ पर 12% लेंगे, सारी चीजें बदल रही है, ठीक है। अब देखिए कॉमन सी बात है, इतना आपने प्रेजेंट सेल्स किया, इसे पहले मैं फिक्स कर लेता हूं, ठीक है। देखिए देखिए बेसिक सा सॉल्यूशन आपके सामने, 1400 का सेल किया, ठीक है। मैं मान के क्या चल रहा हूं, 12% ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ किसने ले ली मेरी वापस, क्योंकि जीएसटी भी कितना मान के चल रहा हूं, 12%। तो जितना कमाया था उतना सरकार को वापस दे दिया, तो कितना बचा, जितना था उतना ही बचा ऑलमोस्ट। देख रहे हैं सर, उतना ही जीएसटी रिटर्न कर दिया, तो घुमा फिरा के वैल्यू उतना ही आ गया मेरे पास, ठीक है। हाँ, अगर आप मान के चल रहे हो कि भाई 20% की ग्रोथ होगी, यहाँ 30% की ग्रोथ होगी, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ आपके सामने आंसर आ रहा है। 1400 का 20%, और 20% के बाद जितना सेल हुआ उसमें से कितना रिटर्न कर दिया सरकार को, 12%। नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे 8%, हाँ, क्योंकि डायरेक्ट बेसिक कैलकुलेशन नहीं हो 8%,
क्योंकि ये आप निकालने के बाद उसका 12% सरकार को दे रहे हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। हाँ ठीक है, तो वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ जाता है। नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये इजी था भाई, तभी तो मैं आपको प्रैक्टिकली लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। इसलिए मैंने डेटा कहीं से कुछ उठाया नहीं है, मैंने डेटा आपके सामने स्क्रैच से क्रिएट किया, राइट। कि अगर ऐसा सिचुएशन बड़ा, तो अगर मैं उठाता तो समझने में ही आपको दिक्कत हो जाता, ठीक है। मल्टीपल, अब इसे मैं मिक्स रेफरेंस क्यों कहूंगा, क्योंकि देखिए ये क्या क्या बन रहा है, एक रिलेटिवली सारी चीजें मूव हो रही हैं, प्लस रो भी चल रहा है फिक्स कहीं पे कॉलम भी फिक्स चल रहा है। तो मिक्स रेफरेंस का क्या मतलब है, मिक्स रेफरेंस कुछ नहीं है, मिक्स रेफरेंस इज आपका रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट। वेरी गुड, ये समझ में आया प्रिया जी, ऐसे नो। तो मिक्स रेफरेंस क्या है, जब आप इन दोनों को जोड़ के चलाना सीख जाओ तो मिक्स रेफरेंस है। अरे क्लास क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा सर्कुलर रेफरेंस। सर्कुलर रेफरेंस का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा और अलग टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, राइट। सर्कुलर रेफरेंस का मतलब है कि एक वैल्यू दूसरे पे डिपेंडेंट है और दूसरी उसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे, दो दोस्त हैं, एक का नाम है करण और एक का नाम है मोहन। करण कह रहा है कि जितने मार्क्स मोहन लाएगा उतने ही मैं लेके आऊंगा, और मोहन कह रहा है जितने मार्क्स करण लाएगा उतने ही मैं लेके आऊंगा। समझ में आया। तो दोनों में से स्टार्ट कौन करे भाई, समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसे डेडलॉक कहते हैं। डेडलॉक का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यहां देखिए एक पॉपअप आता है, यहां पर ध्यान से देखना, मैं इसे इन दोनों को मैं डिलीट करता हूं। करण क्या कह रहा है, करण इज इक्वल्स टू मोहन, करण की वैल्यू कहां से आ रही है, और मोहन इज इक्वल्स टू करण। जैसे ही एंटर रन करूंगा तो ये एक पॉपअप आता है कि क्या लिखा है यहां पर, मोर सर्कुलर रेफरेंसेस। बस इतना ही बताना था, बाकी आप घर पे पढ़ लेना, ठीक है। क्या बताना था कि ये क्या है, सर्कुलर रेफरेंसेस है, ठीक है। सर्कुलर रेफरेंस का क्या मतलब है यहाँ पर, सर्कुलर रेफरेंस का ये मतलब है कि एक डिपेंडेंट है दूसरे पे और दूसरा डिपेंडेंट है उसी पे। तो बात बढ़े तो बढ़े कैसे, ठीक है। तो किसी एक को तो स्टार्टिंग इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो मोहन ने कहा चलो भाई मैं 67 मार्क्स लेके आ जाता हूं, तो करण भी 67 आ। लेकिन ऐसा सिचुएशन प्रैक्टिकली अगर फंस जाए तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इसे देखना कैसे सॉल्व होता है, ये तो एक बेसिक एग्जांपल था। सर्कुलर रेफरेंस में एरो बन के आ जाता है कि ये इस पे डिपेंडेंट है और ये इस पे डिपेंडेंट है। इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगा और इसे यहीं क्लोज करेंगे क्योंकि अभी मुझे निकलना है थोड़ी देर में, ठीक है। 3D को लास्ट में रखते हैं, ये थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है, तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस प्रैक्टिकल सिचुएशन कुछ इस तरीके से, आयुष भाई आप एक अपना शॉप रन कर रहे हैं, ठीक है। शॉप जो है वो आपका MBA चाय वाला के साथ आपने पार्टनरशिप किया है, ठीक है। MBA चाय वाला कहता है कि भाई आपको ये चेक करना है, वो कहता है कि यार आप पहले प्रॉफिट निकालो, उस प्रॉफिट का मैं कुछ परसेंटेज अपना प्रॉफिट मानूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, तो आपने जिस शॉप से, आपने जहां पर अपना शॉप ओपन किया उसका क्या जा रहा होगा, कुछ मंथली रेंट जा रहा होगा। मान लिया हमने मंथली रेंट कितना जा रहा है यहाँ पर प्रिया जी, 20,000 रुपए, ठीक है। मंथली रेंट आपका 20,000 रुपए जा रहा है, ठीक है। टोटल अर्निंग आपने पूरे महीने में मेहनत करके जो आपने कमाया वो कितना कमाया था आपने, 1.5 लाख रुपए। अरे ये बात क्लियर है, जिसमें से मंथली रेंट कितना गया, 20,000 रुपए। अब आप खुद तो चाय बनाओगे नहीं सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर हमने बोल दिया सैलरी एक्सपेंस आपका, दो बंदे थे, दोनों को आपने 15-15 हजार पे रख लिया था, तो कितना गया आपका, 30,000 आपका चले गया, ठीक है। ओके, तो टोटल अर्निंग आपकी ये है, मंथली रेंट आपका ये रहा और सैलरी एक्सपेंस आपका ये रहा, ठीक है। और इसके अलावा जो टोटल आपका बच जाता है आपका रेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना, जैसे बिजली का, बाकी कुछ ओवरऑल मटेरियल मेंटेनेंस जो भी है वो हमने कितना मान लिया, 25,000। अरे क्लास को डाउट तो नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो मंथली रेंट मैंने यहां लिखा है इसे मैं हटा देता हूं, ठीक है, और इसे मैं यहां लेके आता हूं, ठीक है।
और ये जो प्रॉफिट है, हाँ अभी आएगा, ये रहा, देखना। खैर ऐसा सिचुएशन कभी फंसता नहीं है, लेकिन कभी कभी फंस जाता है। मंथली रेंट जो शॉप है वो एमबीए चाय वाले की ही है, ठीक है। वो कहता है कि मैं रेंट ऐसे नहीं लूंगा, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है रेंट मेरा, आप जितना प्रॉफिट करोगे उस प्रॉफिट का 15% मेरा रेंट होगा। आप अगर लॉस कर रहे हो, हाँ ठीक है, यहां पर हमने ROYAYROLA, नहीं YALATY, नहीं है LITY, रॉयल्टी टैक्स, ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इधर ध्यान से देखना, ये मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट क्यों है इधर। अब जो मैं अपना प्रॉफिट मान के चलूं, मैं अपना प्रॉफिट क्या मानूं, मेरा प्रॉफिट क्या है? जितना मैंने कमाया, ध्यान से देखना गाइस, जितना मैंने कमाया उसमें से मैं सैलरी निकाल दूं, उसमें से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस निकाल दूं, और इन भाई साहब को जो चाहिए वो भी माइनस करना पड़ेगा। अरे तभी तो मैं अपना प्रॉफिट मानूंगा। एंटर लगा दिया मैंने, ये कुछ आंसर आया मेरे पास। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, रॉयल्टी इनकम क्या होगी कि जितना प्रॉफिट आया है, जितना प्रॉफिट आया उसका 15%, यही था। अब यहां पर देखिए मामला फंस गया, कैसे? रॉयल्टी इनकम डिपेंडेंट है प्रॉफिट पर, और प्रॉफिट आप कह रहे हैं क्या कि जब टोटल अर्निंग में से सैलरी, एक्सपेंस और रॉयल्टी हटा दो तब मेरा प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट आप कह रहे हैं जब मैं रॉयल्टी माइनस कर दूं तब मैं प्रॉफिट मानूंगा, और रॉयल्टी वो कह रहे हैं कि जितना प्रॉफिट आया उसका 15% मुझे दो। मतलब प्रॉफिट डिपेंडेंट है रॉयल्टी पर, रॉयल्टी डिपेंडेंट है प्रॉफिट पर, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, इसलिए पॉपअप क्या आ गया, सर्कुलर रेफरेंस। इसको ओके किया, ये मामला फंस गया, ठीक है। कह रहा है कैसे कैलकुलेट होगा ये, राइट। खैर ऐसा सिचुएशन होता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ये देख लो और ये वीडियो से कर लेना आप लोग। प्रिया जी इसके लिए फाइल पे जाते हैं, ऑप्शंस पे जाते हैं, किस पे जाते हैं, फाइल पे, ऑप्शंस पे जाते हैं, और यहां पर क्या है हमारे पास, फॉर्मूलाज। और जब भी सर्कुलर रेफरेंस फंसता है तो इसे ऑन कर देते हैं, क्या है ये, इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन, ठीक है, और ओके कर देंगे। ये उस कैलकुलेशन को रन कर देगा आपके लिए और आंसर ला करके आपको दे देगा। ये है नहीं, इस एक्सेल वर्कबुक के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है। नहीं, जब भी सर्कुलर रेफरेंस ऑन रहता है तो ऐसा मामला फंसता है, वो सॉल्व कर देगा उसे, वो बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, आपको ऑन करना है, ठीक है। हो गया ऑन। अब जरा कैलकुलेट कर लो, देखो प्रॉपर आंसर है। ये क्या निकला, 1.5 लाख में से 30,000 गया, 25,000 गया, 12,000 गया, तो कितना आया 82,000। यहां पर प्रूफ देख लेते हैं, दिस माइनस, एक मिनट, हाँ, दिस माइनस दिस और माइनस दिस, ये आ गया प्रॉफिट इतना। अब इस प्रॉफिट का कितना परसेंट मांग रहे हैं ये, इस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 15%, ये आ गया कि नहीं आ गया, ये दोनों बात वैलिडेट हो रही है कि नहीं हो रही है। ये कैलकुलेटर करने का काम उसका है। घर पे अपना बैठ के दिमाग लगाओ, अगर घर पे कैलकुलेटर से करना है तो कैसे होगा, ठीक है। इटरेटिव कैलकुलेशन ये ऑन कर देते, ये हर एक वैल्यू डाल के चेक करता है कि अगर इतना प्रॉफिट में मान के चलूं, क्योंकि कुछ तो मानना है ना भाई, बगैर माने तो बात होगी नहीं। अगर इतना मान के चलूं तो क्या उसका प्रॉफिट का 15% बैठ पा रहा है, उसमें से माइनस करेंगे तो वही वैल्यू आनी चाहिए। तो ये एक कैलकुलेट कर रहा है, खुद अगर करने बैठोगे तो टाइम लगेगा, इसलिए इटरेटिव कैलकुलेशन था। और ये क्या था मेरा, सर्कुलर रेफरेंस। ये क्लियर है? यही डिफरेंस होता है बेसिक एक्सेल को सीखने में और थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सेल लेके। ऑल्दो इसका यूज होने वाला नहीं है, लेकिन कभी इनकेस पड़ गया और आप भूल गए, कोई बात नहीं, ऑनलाइन एक्सप्लोर कर लेना, आपको ये पता रहेगा कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है भाई। ऑल्दो मुझे बहुत जल्दी निकलना था बट थोड़ा सा लेट हो गया, राइट। तो गाइस अभी फिलहाल यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, ठीक है, एंड मिलते हैं आप लोगों से मंडे को। परफेक्ट। तो मैं सारे वीडियोस को कंपाइल करके दोबारा भेज दूंगा, असाइनमेंट अब इस पे आने वाले हैं क्योंकि वीकेंड का मैं वेट कर रहा था, एंड मंडे को मिलते हैं, प्रैक्टिस करना, ठीक है।
एंड जिन जो नए कैंडिडेट्स हैं आप लोग वीडियो सीक्वेंस में रिवाइज कर लेना और सारा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मंडे को मुझे ये सुनने को ना मिले कि प्रैक्टिस नहीं हुई है, टाइम निकाल के कर लेना। 36 घंटे हैं आप लोगों के पास, उससे भी ज्यादा। चलिए मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ एंड मिलते हैं। हाँ जी बताइए।